नमस्ते बच्चों। आज हम लोग नीति वचन के जो 4 दोहे हम लोग पिछले दिन कर चुके हैं, उसके बाद के जो दोहे हैं उनको हम करेंगे। तो यहाँ तक के पार्ट में हमने जाना, तुलसीदास जी अपने पहले दोहे में कहते हैं कि हमें हमेशा मीठे वचन का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम मीठे वचन का प्रयोग करते हैं तो हमारे बात से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अपने दूसरे दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं और सभी के साथ हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जब हम लोग उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं तो वो भी हमें हमारी विपत्ति में, हमारी परेशानी में हमारा साथ देंगे। और अपने तीसरे दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा कोई भी कार्य समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि समय बीत जाने पर उस कार्य का कोई महत्व नहीं रहता। अपने चौथे दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जहाँ पर सुमति होती है, सुमति यानी अच्छी मति, अच्छी बुद्धि होती है, वहाँ पर हमें संपत्ति का हमें वहाँ पर संपत्ति मिलती है, और जहाँ पर कुमति होती है, दुर्बुद्धि होती है, वहाँ हमें विपत्ति का ही सामना करना पड़ता है। अब हम लोग पांचवें दोहे को पढ़ते हैं। तो पांचवें दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कायर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। यानी जो लोग कायर होते हैं, आलसी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई भी काम, अपना काम जो है वो समय पर नहीं करते या करते ही नहीं है, और अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि भगवान हैं जो हमारे हर कार्य को कर देंगे, भगवान भी उन्हीं का साथ देता है। हम हमेशा कहते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने लिए मेहनत करते हैं। जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें उसका फल मिलेगा। ऐसा हमको हमारे बड़ों ने कहा है। हम तुम लोगों को कह रहे हैं कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा, और उस फल के लिए हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी। अगर हम अपना कार्य ना करें, अपना मेहनत ना करें और भगवान के भरोसे बैठे रहें, तो हमें कभी भी उसका फल नहीं मिलेगा। अगर तुम लोगों की परीक्षा है और उस परीक्षा के लिए अगर तुम पढ़ाई ना करके भगवान के पास जाकर, मंदिर में जाकर बैठे रहो, पूजा करते रहो और भगवान को याद करते रहो कि हे भगवान, मैं तुमको 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, 20 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, मुझे पास करवा देना, बिना पढ़े अगर तुम खाली प्रसाद चढ़ाते ही रहोगे तो भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, उसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा। तो यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो कायर व्यक्ति होता है, वो कायर और आलसी व्यक्ति जो होता है वो सब कुछ भाग्य के सहारे अपने आप को छोड़ देता है और हमेशा भगवान को ही याद करता रहता है, और वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि भगवान ही हमें हर मुसीबत से बचाएगा। भगवान हमें हर मुसीबत से तभी बचाएगा जब हम उसके लिए उस मुसीबत से अपने आप को हटाने की या अपने आप को निकालने की कोशिश करेंगे। बिना कोशिश किए वो भगवान भी हमारी मदद नहीं करेगा। तो ये अगला जो दोहा है उसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी परहित, लोगों की सहायता, जब तक हम लोगों की सहायता करते हैं, तो अगर हम लोगों की सहायता करते हैं तो वो ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पर धर्म कह रहे हैं, यानी मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है, लोगों की सहायता करना। और पर पीड़ा यानी दूसरों की पीड़ा, दूसरों की सहायता करना, दूसरों की भलाई करना, दूसरों के लिए अच्छाई करना, वो ही सबसे बड़ा जो है वो, अगर हम दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, तो ये सबसे बड़ी नीचता है। इससे बड़ा और कोई नीच कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि परहित के माने दूसरों के हित के समान कोई बड़ा धर्म नहीं होता, और दूसरों को दुख पहुंचाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, ये सबसे बड़ी नीचता है। और इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हम अपना धर्म निभा रहे हैं। अगर हम दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो वो सबसे बड़ी नीचता है। अगले दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं, आपू आपू कह सब भोले, अपने कई कोई, तुलसी सब कहाँ जो भोले, भलो सुजन सहारा हो सोई। यानी
अपनी प्रशंसा सभी करते हैं। यानी लोगों की आदत होती है मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो यानी अपने बारे में अपना गुणगान करना ये सब बहुत लोगों की आदत होती है। तो वो कह रहे हैं कि अपनी प्रशंसा आप करना बहुत करने वाले बहुत हैं, लेकिन किंतु वास्तव में भला या महान वो है जो किसी दूसरे की भलाई करता है, दूसरों की सहायता करता है। तो सभी अपनी प्रशंसा करते हैं। जो अपनी प्रशंसा करते हैं और दूसरों के बारे में बुरी बात बोलते हैं, वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं होता। सिर्फ अपने स्वार्थ में ना रहकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचना ही अब सबसे बड़ी प्रशंसा है, जो अपने साथ औरों को भी समेट लेती है। अर्थात सिर्फ अपने स्वार्थ में ना रहकर दूसरों की भलाई करता है, वही व्यक्ति सज्जन व्यक्ति होता है, वही व्यक्ति सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। उसके बाद अगले दोहे में सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनों ही कर होई बेगही नास। यानी अगले दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सचिव यानी मंत्री, यानी राज्य में जो मंत्री होता है वो वैद्य यानी डॉक्टर और गुरु यानी जो शिक्षक होता है। ये तीन व्यक्ति जो है वो समाज के सबसे बड़े तमके में रहने वाले या समाज को गढ़ने वालों के रूप में कहा जाता है। कि सचिव यानी मंत्री, वैद्य यानी गुरु डॉक्टर और गुरु यानी शिक्षक जो हैं, ये तीन जो है वो हमेशा इन्हें सच्ची बात बोलनी चाहिए। यानी इन तीनों को प्रिय बोलना चाहिए, यानी सत्य का साथ देना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर ये तीनों सच बोलना छोड़ दे या झूठ बोलने लगे तो क्या होगा? अगर मंत्री झूठ बोलेगा तो राज्य का जो है वो नाश होगा। अगर वैद्य झूठ बोलेगा, वैद्य यानी डॉक्टर अगर झूठ बोलेगा तो वो उसका शरीर यानी उसका मतलब जो रोगी है उसका तन नष्ट होगा, तन यानी उसका शरीर नष्ट होगा। और अगर गुरु झूठ बोलता है तो उसका धर्म जो है वो, क्योंकि वो झूठ बोलेगा, वो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को गलत चीज़ें सिखाएगा, तो वो क्या है, वो अपना धर्म नष्ट करेगा। तो अगर इन तीनों, ये जो तीन हैं, ये सत्य का साथ देंगे तो कभी भी देश का मतलब कभी भी कुछ खराब नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही होगा। तो हमेशा इन तीनों को सत्य का साथ देना चाहिए, हमेशा इन तीनों को सत्य ही बोलना चाहिए, तभी देश का उद्धार होगा, तभी सब कुछ सही होगा। यानी सही बात ना बताएं तो राज्य, धर्म और शरीर तीनों का नाश जल्दी ही हो जाएगा, यानी हम लोग सब ठीक ठाक नहीं रहेंगे। अगले दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चरण चोंच लोचन रगियो, चले मुरारी चाल, शीर नीर बरबन समय, बक उधत तही लाल। यानी ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बक, चरण चोंच लोचन रगियो, चले मुरारी चाल, यानी नीचे से देखो, शीर वीर नीर बरबन समय, बक उधत नहीं तही काल। यानी बगुला जो होता है वो अपने पैर, चोंच और आँखों को रंग भले ही मयूर की तरह चलाने लगे। यानी अगर बगुला जो है वो अपने पंखों को, अपने चोंच को और अपने पैरों को मोर की तरह बना दे, लेकिन बगुला जो है वो बगुला ही रहता है। जैसे दूध अगर फट जाए तो वो दूध का पानी अलग हो जाता है और उसका फटा हुआ जो भाग है वो अलग हो जाता है। इसी तरह से कोई भी अगर अपनी ओरिजिनल चीज़ों को छोड़कर दूसरों की चीज़ों को अपनाने की कोशिश करता है, वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। उसी तरह बगुला का झूठ भी पकड़ा जाता है। जिस तरह से पानी और दूध जो है, दूध फट जाने से पानी और दूध का फटा हुआ भाग अलग हो जाता है, उसी तरह से झूठ जो है वो हमेशा पकड़ा जाता है। अर्थात
तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बगुला चरण चोंच आंखें रंग भले ही मोर की तरह चाल चले, किंतु दूध और पानी फटने के समय जैसे अलग हो जाता है वैसे ही बोलते ही दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। यानी जैसे ही बगुला बोलने लगेगा तो उसमें और मोर में जो अंतर है वो सबको पता चल जाएगा। यानी हमें अपने असली रूप में ही रहना चाहिए, हमें किसी और का साथ किसी और के रूप को बदलने के लिए अपनी ओरिजिनल चीज़ों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज का पाठ यहीं तक, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से रहिएगा। धन्यवाद।